दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर बंसल, जनरल ट्रॉमा लेजर एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन और आगरा एसआर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ओपीडी के अंदर जो कि टेस्टिकल्स में पेन या स्वेलिंग लेके आते हैं। जो हमारी बॉल्स होती हैं, जिनको हिंदी में पोते भी कहते हैं, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। उस स्वेलिंग आने के कई सारे कारण हैं और वो जो कारण है उसको अगर हम इलेबोरेट करें तो पोते के अंदर राइट या लेफ्ट किसी भी टेस्टिकल में स्वेलिंग आ सकती है। एक में भी आ सकती है, दोनों में भी आ सकती है। ये इडियोपैथिक अपने आप भी हो सकती है या किसी चोट लगने के कारण भी हो सकती है। इसके जो मुख्य कारण है वो सबसे पहला है एपिडिडमा ऑर्काइटिस। एपिडिडमा ऑर्काइटिस का मतलब ये होता है कि जो हमारा टेस्टिकल है उसकी जो नस है उसके अंदर सूजन आ जाती है। ये सूजन अपने आप भी आ सकती है या आपको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से आ सकती है या आपको बहुत लॉन्ग टर्म बुखार चल रहा है उससे आ सकती है या आपको कोई चोट लगी उससे आ सकती है। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो एपिडिडमा ऑर्काइटिस है। दूसरा इसका कारण है टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। ये बहुत खराब होता है। इसमें क्या होता है, कई बार चोट लगने के कारण या पेशेंट बैठा हुआ है या कहीं दौड़ रहा है या कोई भारी काम कर रहा है, सामान उठा रहा है, उस पर स्ट्रेन पड़ने से जो हमारी टेस्टिस ऐसे पड़ी होती है वो अपनी एक्सिस पे घूम जाती है। और अगर वो अपनी एक्सिस पे घूम गई तो जो टेस्टिस की जो ब्लड सप्लाई है जो ऊपर नस आती है वो बंद हो जाती है और टेस्टिस खाली पड़ जाती है। तो उसके अंदर टेस्टिस की ब्लड सप्लाई चली जाती है और टॉर्जन के अंदर बहुत तेज असहनीय दर्द होता है मरीज को और मरीज तड़पता रहता है। वो तुरंत डॉक्टर को दिखाने आता है। उसके अंदर ये पता कैसे चलता है कि टॉर्जन है, तो उसके लिए हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसको अल्ट्रासाउंड को कहते हैं यूएसजी कलर डॉपलर इंक्वाइनल स्क्रोटल रीजन। हम उस एरिया का कलर डॉपलर कराते हैं। तो उसके अंदर हम डिफरेंशिएट करते हैं कि इसको एपिडिडमा ऑर्काइटिस है कि टॉर्जन है। अगर उसके अंदर ब्लड सप्लाई सही आ रही है और सिर्फ सूजन निकल के आती है तो ये एपिडिडमा ऑर्काइटिस कहलाती है। अगर उसमें ब्लड सप्लाई चली गई है, टेस्टिस हार्ड हो गई है, मोटी हो गई है, फर्म हो गई है, तो उसे टॉर्जन कहते हैं। टॉर्जन में कई बार टेस्टिस को निकालना भी पड़ता है ऑपरेशन करके। तीसरी बीमारी इसके अंदर जो आती है, इस टेस्टिस में पानी भर जाता है। अगर इसे पानी भर जाता है टेस्टिस के चारों तरफ तो इसको हाइड्रोसील कहते हैं। तो कई बार ये भी एक स्वेलिंग की तरह महसूस होती है। तो अल्ट्रासाउंड में अगर हम कराते हैं तो उसमें अगर पानी भरा हुआ मिलता है तो इसका हम ऑपरेशन करके इसे ठीक कर देते हैं। इसको हाइड्रोसिलेक्टमी कहते हैं। चौथी चीज जो इसके अंदर आती है, कई बार इसमें मवाद भर जाता है। मवाद भरने के कारण इन्फेक्शन हो जाता है, टेस्टिस के ऊपर सारी स्किन काली पड़ जाती है, तो इसका चीरा टाका लगा के मवाद निकालना पड़ता है। कई बार पेशेंट को हर्निया होता है और हर्निया इतना बड़ा हो जाता है कि वो हर्निया पूरा खिसक के नीचे टेस्टिकल्स के चारों तरफ पोते में आ जाता है। तो वो भी ऐसा फीलिंग होती है कि वो टेस्टिकल्स के अंदर या पोते के चारों तरफ स्वेलिंग आ रही है, जबकि वो हर्निया होता है। तो उसके अंदर हम कई सारे टेस्ट करते हैं, कफ इम्पल्स है, हाथ से क्लिनिकली छूते हैं, कई सारी चीजें करते हैं, उससे हमें मालूम पड़ता है कि वो पोते की प्रॉब्लम उसकी वजह से नहीं, हर्निया की वजह से। तो अगर आपको टेस्टिकल्स में या पोते में या नीचे की साइड में कोई भी स्वेलिंग महसूस हो रही है या आपको लग रहा है कुछ पानी सा भर गया है या कुछ हो रहा है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि ये खराब भी हो सकता है। ये टॉर्जन भी हो सकता है जिसमें कई बार टेस्टिस निकालनी भी पड़ती है। तो ये बीमारी की जानकारी मैंने आपको दी। तो अगर आपको कभी आपके मिलने वालों को या किसी को दिक्कत हो तो शर्माए नहीं, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें।